कोटला की कहानी राजकोट में भी दोहराने की तैयारी है टीम इंडिया की। मनिंदर जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मनिंदर जी, जिस तरह का खेल दिखाया है कोटला में, लगता नहीं कि राजकोट में कहीं भी स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ी होने वाली, और खासकर तब जब मैच खत्म होने के 1.5 घंटे के बाद हैप्पी बर्थडे कहा जाएगा कप्तान को। ऐसे में ये गिफ्ट तो बनता ही है। देखिए, मज़ा दोगुना हो जाता है जब इस तरह का कोई ओकेजन आता है और उसके पहले आप जीत जाएं तो फिर उसका मज़ा तो अलग ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इंडियन टीम की मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब दिल्ली का T20 खेल रहे थे, एटीट्यूड ही अलग था। क्योंकि पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हल्के में ले गए कि हम बहुत अथॉरिटी से जीतते चले आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमने इतनी अथॉरिटी से हराया, सो कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो गए थे। वो मैच न्यूजीलैंड जीत के गई। दूसरे मैच में बेहतरीन वापसी की, तीसरे मैच में 300 से ज़्यादा रन बना दिए, तो ऐसा लगने लगा कि कंप्लेसेंट हो गए कि हाँ, अब इतना बड़ा स्कोर तो न्यूजीलैंड की टीम नहीं बना सकती जिस तरह से इंडियन बॉलिंग अटैक चल रहा है। सो वो वहाँ पर इंडियन टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंप्लेसेंट हुई और न्यूजीलैंड कितना करीब पहुँच गई। ये सब देखते हुए जब पहला T20 हुआ, किस तरह से अटैक किया इंडियन टीम ने, किस तरह से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली, एग्रेशन में रहे और उसको कंट्रोल करके रखा। सो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज देखने को मिली थी। और वो देखते हुए मुझे लगता है कि इस मैच में भी ढील तो नहीं छोड़ने वाली इंडियन टीम, लेकिन ये जरूर है कि इस न्यूजीलैंड टीम में दमखम है कि आपको मजा दे, समा बांधे और क्रिकेट अच्छी देखने को मिले। बिल्कुल, क्रिकेट अच्छी देखने को मिले, सभी फैंस ये चाहते हैं, और बाद में जीत जो है वो टीम इंडिया की हो, ये भी सब चाहते हैं। लेकिन मनिंदर जी, यहाँ ये नहीं लगता कि वनडे में जो कुछ भी भूल चूक हुई थी, जो भी गलतियाँ थी, उससे सबक सीख कर, जिस तरह से आपने भी कहा कि कोटला में फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अब राजकोट में यहाँ पर सीरीज जीतने का मौका है। आपने कोटला में जो 10 साल का सूखा था वो खत्म किया, और अब सीरीज आप जीते कभी नहीं, वो यहाँ पर जीतने का मौका। बिल्कुल, देखिए, इंडियन टीम मुझे लगता है मोर देन 100% मैदान के ऊपर देने वाली है, जैसा कि कोटला के मैदान पर हुआ था। और सारे खाने टिक थे, सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी। ओपनर्स दोनों, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर टिक कर खेलें, थोड़ा सा अंदाज़ा ले ले पिच की स्पीड का, पेस का, उसके बाद ऐसे ऐसे शॉट्स हैं इन दोनों के पास, शिखर धवन और रोहित शर्मा की बात करें, कि किसी भी बॉलर के पास उनके उन शॉट्स का जवाब नहीं रहता है। सो उसका एहसास कराया गया है, क्योंकि रोहित ने जिस तरह से पहले 2 वनडे इंटरनेशनल्स में अपनी विकेट थ्रो की थी, मुझे पता था कि रवि शास्त्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विराट कोहली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनसे बातचीत ज़रूर होगी, जो कि हमने तीसरे वनडे में भी देखा और फिर T20 पहले T20 मैच में भी देखा। सो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बॉलर्स का जहाँ तक सवाल है, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि गीली बॉल के साथ कोटला में बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा था न्यूजीलैंड के लिए, पिच इतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए, उसके बावजूद गीली बॉल से जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि ये सारा कॉन्फिडेंस लेके दूसरे T20 नेहरा इसमें नहीं होंगे। उनकी जगह पर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर होगा या फिर एक बैट्समैन को लाया जाएगा? ये डिपेंड करता है किस तरह के बैलेंस के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले मैच में भी मुझे लग रहा था कि 1 बॉलर टू मैनी, कुछ ज़्यादा ही बॉलर्स थे टीम के पास। क्योंकि अगर आप इंडियन टीम का रिकॉर्ड निकाल के देख ले पिछले 1-1.5 साल में, तो आपके पहले 3 बैट्समैन में एक बड़ी पार्टनरशिप होती है, तभी आप मैचेस आसानी से जीतते हैं। लेकिन अगर ये तीनों में पार्टनरशिप ना हो तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ब्रिटल लगता है, एक्सपोज सा हो जाता है। हालांकि उसमें भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको इतने मौके मिले नहीं हैं, सो थोड़ी सी परेशानी होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि नेहरा एक्स्ट्रा एक बॉलर थे पिछले मैच में, और उनके स्थान पर एक बैट्समैन होना चाहिए इस मैच में। राजकोट में विराट ब्लास्ट होना तय माना जा रहा है। मनिंदर जी, ये मौका बेहद खास है, और विराट कोहली भी इस बात को जानते होंगे। तो यहाँ पर तो जो भी प्रदर्शन होगा, ऐसा लगता है कि पिछले सभी प्रदर्शन के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त का होगा। विराट कोहली का जो कैरेक्टर हमने देखा है, वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने हाल ही में अपनी एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता, मैं सेंचुरीज बनाने के लिए नहीं खेलता। और शायद यही वजह है कि सेंचुरीज मेरे पास ज़्यादा आती हैं या मेरे बैट से ज़्यादा निकलती हैं। क्योंकि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें वनडे इंटरनेशनल में, 200 वनडे इंटरनेशनल में 32 शतक, मेरा ख्याल से बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्योंकि ये उनकी एक ख़ास बात है। क्योंकि जब शुरू में आए थे करियर में, तो ऐसा लग रहा था भटक से गए थे जब 19-20 साल के थे, लेकिन बहुत उन्होंने क्रिकेट के एथिक्स, क्रिकेट के एथिकेट्स सीखे हैं ग्रेट्स के साथ खेल के। सो विराट कोहली से एक्सपेक्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं, और यहाँ की पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक विशेष धमाका होने वाला है।